ओम शांति। सुनते हैं 30-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर मीठे बच्चे सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते हो। सृष्टि चक्र व इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा कृष्ण या किसी श्रीधारी की नहीं है। तुम समझते हो कि कृष्ण की आत्मा भी अभी ज्ञान ले रही है। सतयुग में पूज्य देवी देवता थे, अब नहीं है। वही पूज्य थे, अब वे तथा सारी दुनिया पुजारी बनी है। बाप समझाते हैं, जो महारथी हैं कभी कभी उनको भी माया ग्रह हप कर लेती है। कल्प कल्प बाप कहते हैं, काम महाशत्रु। प्रजापिता के बने तो भाई बहन हो गए। असल में तुम हो आत्माएं, तो फिर भाई भाई हो। आत्मा ही बोलती है, सुनती है, तो फिर दृष्टि भी भरकुटी पर जहाँ आत्मा रहती है वहाँ जानी चाहिए, शरीर पर नहीं। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के यज तप आदि से कोई मेरे को प्राप्त नहीं हो सकते। तमो प्रधान से सतो प्रधान व पतित से पावन बनने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। बाबा कहते, बच्चों के पास भी जाता हूँ, उनसे कार्य कराता हूँ, उसमें संशय की कोई बात नहीं आए। हैं बाबा बच्चों में ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश भी कर जाते हैं और पॉइंट्स क्लियर करके फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस बात में संशय न आए। संशय आने से फिर गिर जाते हैं, माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बाप ने कहा है, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इनमें आता हूँ। सबसे आखिरी जन्म में, और जो आयु 60 साल की हो लेती है बिल्कुल अंत में, तब बाबा आता है। बच्चों को निश्चय है, बरोबर बाप ही हमें ज्ञान दे पावन बना रहे हैं। तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो और कोई बातों में नहीं पड़ो। देवताओं की राजधानी में उच्च पद पाना, वह फिर पढ़ाई और एक्टिविटी पुरुषार्थ पर है। बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा अपने लिए भी कहते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। ज्ञान भी सहज है और याद भी, यही सहज पुरुषार्थ करना है। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मामेकम याद करो और बातों में नहीं पड़ो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भरकुटी के बीच आत्मा को देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो, देह पर दृष्टि न जाए। यही याद की मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत पर विघ्न पड़े हैं। इस समय तुम दुर्गति को पाए हुए हो, तभी पवित्र बनने तथा याद की मेहनत करनी पड़े। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब धारणा के सब्जेक्ट पर गीता एपिसोड बराबर है, क्यों घटना हुई और हो रही है। सिर्फ गीता में सिर्फ गीता में नाम बदल दिया है। 2500 वर्ष से
गीता कृष्ण की समझते आए हैं। अब एक जन्म में समझ जाए कि गीता निराकार भगवान ने सुनाई। इसमें टाइम तो लगता है ना। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते भी हैं। निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं, निडर नहीं बनते। तुम सब महावीर हो, पूरे देही अभिमानी ही निडर बनेंगे। देखो बाबा क्या बता रहा है। हर एक बात का बाप पर निश्चय बिठाते। निश्चय बुद्धि विजयंती। सभी बच्चे समझ गए हैं विश्व का मालिक कैसे बने। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वो माया है, उनको धोखा देती है। अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, फिर उनके आगे माथा कैसे झुका सकेंगे। देवताओं के आगे वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की। इसमें लक्ष्मी नारायण व ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, क्योंकि विष्णु इनका ही 2 रूप है, इन 2 का ही रूप है। अब तुमको देही अभिमानी बन वापस जाना है। वरदान धारणा पर ही दिल शिकस्त होना, संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ वशीभूत होना, इन सब कमजोरियों को दृढ़ संकल्प से सदाकाल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारी गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थ स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। बाप के स्नेह का यही बदले में हम बाबा को प्यार देते हैं, रिटर्न देते हैं। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया कि वो कभी कहीं वशीभूत नहीं हुए, ऐसे स्थिर बुद्धि रहे। वैसे फॉलो फादर कर सर्वगुणों के स्तंभ बनो। सेवा के सब्जेक्ट पर तुम हो साल्वेशन आर्मी। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। पहले शुद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरीय मिशन के बने हो। स्लोगन साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।